नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ ट्रेड कर रहे होंगे आप लोग और हेज के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि हेज ही है जो रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक ले जा सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में शायद उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लोग ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ऑप्शन बाइंग करने वाले लोग के साथ एक उनको एक अलग सी मज़ेदार उनको इंटरेस्ट आती है। जब वो 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये हो जाती है या 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो जाती है, तो उस तरह के ट्रेडर्स के लिए है। और मुझे लगता है कि आज ऑप्शन बायर का ये वीडियो होगा, और इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूँ इस चीज़ों को हम जो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कब बाई करना है, कब कैसे एंट्री करनी है, तो इस सारी चीज़ों को पूरे आराम से इस वीडियो को देखिएगा। और हो सकता है कि 2-3 बार बैक टेस्टिंग या 10 बार 15 बार आप बैक टेस्ट कीजिए। अगर लगे कि आपको ये पैसा बनाता है तो डेफिनेटली कीजिएगा, और अगर नहीं पैसा बनाता है तो आप मान लीजिएगा कि ये अभिनव जो है बस ऐसे ही दे देता है, कुछ ना कुछ अपना वीडियो चलाने के लिए बोल देता है, तो आप उसको मत कीजिएगा। बट अगर पेशेंस टूट जाए तो 2-3 बार तो कम से कम बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। तो कहते हैं, मुझे एक शायरी याद आ गई इस वीडियो को बनाने पे। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को उस दिन पकड़ो जिस दिन वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। अब ऑप्शन किस दिन कमज़ोर होता है? ऑप्शन कमज़ोर होता है सिर्फ और सिर्फ एक दिन, वो होता है एक्सपायरी के दिन। तो इस कहावत या जो मेरे शायरी अभी आपको दी, इस शायरी को वहीं पे लेके जाइए कि ऑप्शन चूंकि उस दिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ट्रेड भी हम उसी दिन करेंगे ऑप्शन को। तो जो भी लोग ऑप्शन बायर हैं, अगर वो या इनफैक्ट जो हेजर हैं या हेज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या स्पेट ट्रेडिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इन दोनों के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप थर्सडे के दिन प्रेफर कीजिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट लेते हैं और ऑप्शन बाइंग आपको पसंद करना है या अच्छा लगता है ऑप्शन बाइंग करना, तो आप थर्सडे के दिन करें। बट कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या रूल होगा, क्या कंडीशन होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो में ऑप्शन को उस दिन बाई करो जो जिस दिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। तो वो अपने एक्सपायरी के दिन, हर एक्सपायरी थर्सडे वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि उसे ये पता है कि आज तो उसका अंत होना है, आज वो जीरो होगा। अगर वो ओटीएम है या ओटीएम नहीं है, एटीएम भी है और हम नीचे चले गए हैं, तो भी वो जीरो होगा। तो ऑप्शन को जीरो होना है ये उसको पता है, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वो उसी दिन होता है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? हमारी स्ट्रैटेजी कहती है, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में जो हमने बात बोली कि ऑप्शन को किस दिन बाय करना है, हमें एक्सपायरी के दिन करना है। क्यों करना है? कि सबसे ज़्यादा वीक होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अपने सिंपल चार्ट को यूज़ करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चार्ट बहुत सिंपल है। चार्ट ट्रेडिंग पर फोकस रखिएगा, आप डेफिनेटली इस ट्रेड को आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, उसको बाय करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज वो 10 रुपये की है या 20 रुपये की है, आपका टारगेट होगा यहाँ पर 40 रुपये, ठीक है, पहला टारगेट आपका बनता है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपने 500 क्वांटिटी से ट्रेड किया है, तो 300-350 क्वांटिटी को आप इमीडिएटली अपने पहले टारगेट पे बुक कर लें, ठीक है जी। और 150 क्वांटिटी जो है उसको चाहे तो आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ लेके जा सकते हैं। एल्स अगर आपका मोह माया या इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो पूरा का पूरा बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपने पैसे लगाए थे 10,000 रुपये और आपका वो पैसा हो गया 20,000 रुपये। तो भैया इससे ज़्यादा क्या मिलेगा एक्सपायरी के दिन? और इतना भी मिलता है तो बहुत है, क्योंकि ये महीने में 4 बार आएगा और आपका पैसा डबल ट्रिपल और कितनी बार ये कर सकता है।
अब आपको ये कंडीशंस क्या है इसको समझना है। इसमें कंडीशंस में हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, एक वीवैप को इम्पोर्टेंट देंगे, दूसरा कंडीशन होगा आपका पिवट पॉइंट को, और तीसरा कंडीशन होगा हमारा बॉलिंजर बैंड को। बॉलिंजर बैंड फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बट हाँ ये जरूर जानने की कोशिश करना है कि हमारा वीवैप और पिवट पॉइंट क्या बनता है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक चार्ट खोलते हैं। ये चार्ट स्टॉक्स का है, हम यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर लेंगे। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि स्पॉट के दिन जो है हमें निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर भी आप ले सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीवैप को हम वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, वीवैप हम वहीं दिखेंगे, इंडेक्सेस में हमें वीवैप नहीं दिखता है। तो जब भी आपको वीवैप देखना हो तो आप निफ्टी फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है 5 मिनट का या 10 मिनट का, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वीवैप की लाइन है, और ये जो WMA आप देख रहे हैं ये वेटेड मूविंग एवरेज है 21 का। और 21 जो वेटेड मूविंग एवरेज होता है वो हमेशा इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है, तो आप उसको रेसिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम दो चीज़ों को और एम्प्लॉय करेंगे। पहला कंडीशन आता है हमारा पिवट पॉइंट। तो सिंपल पिवट पॉइंट को आप ले लीजिए, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के बारे में बताने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड की सबसे खास बात यह है कि अगर आप उसको लगाते हैं तो आपको सिंपल मालूम हो जाता है कि यहाँ से आपका सपोर्ट स्टार्ट होता है, ये उसका मीडियम है, और ये फिर उसका रेजिस्टेंस 1 2 3 और ऐसे आता है, ठीक है। अब सपोज करते हैं हम आ जाते हैं अपनी एक्सपायरी को देखते हैं। लास्ट एक्सपायरी को छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट एक्सपायरी को लेके मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा बॉलिंजर बैंड का, ठीक है, वो आपको मैं दूंगा लास्ट। अब इससे पहले की एक्सपायरी देख लेते हैं कौन सी हुई थी, और एक्सपायरी देख लेते हैं हम। हमारी एक्सपायरी हुई थी 7 को हुई थी, 7 से पहले हमारी एक्सपायरी हुई थी 30 को। तो 30 तारीख का हम चार्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। मैंने जुलाई का फ्यूचर लिया है तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो देखिए 30 तारीख का आ गया ये। तो मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 10 मिनट का रखा है, 10 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी कंडीशंस को देखने के लिए एक बार बॉलिंजर बैंड को भी लगा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा आपको, मान लीजिए सपोज ये मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं। कहाँ गया, ले आते हैं 5 मिनट का कैंडल। जुलाई, ये रहा 30 तारीख का। 5 मिनट की कैंडल को आपको देखना है। अब देखिए 5 मिनट की कैंडल पे हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद वो अपने वीवैप के ऊपर गया, ठीक है, और वीवैप के ऊपर जाने के बाद वो अपने पहले रेसिस्टेंस के पास जाकर नीचे आ गया। अब यहाँ देखना क्या है कि 5 मिनट के कैंडल पे या 10 मिनट के कैंडल पे हमें अब ये एरिया हमारे लिए टच नहीं हुआ है। नॉर्मली ये टच एरिया बात करेंगे, मतलब यहाँ हम एंट्री नहीं ले पाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट स्टार्ट हुआ है, हमें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे या 5 मिनट या 10 मिनट। अब हमें कंडीशंस कहाँ पे देखनी है, हमें कंडीशन देखनी है कि मार्केट अपने वीवैप के नीचे आता है या ऊपर जाता है। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता तो हमारे लिए एक ट्रेड बनती ऊपर में, क्योंकि ये चार्ट पे नहीं हुआ है इसलिए हम इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम दूसरा चार्ट दिखाएंगे आपको जिसमें आपको नजर आएगा। अब यहाँ से चूंकि ये नीचे आया है तो ऑप्शन की जो गणित है वो ये कहती है, एक बार मैं एपिक पेन को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल है ऑलरेडी, ओपन कर लेता हूँ एक बार, ताकि हम इस पर भी डिस्कशन कर पाएंगे प्रॉपरली। एपिक पेन आ जाए तो फिर लिखना आसान हो जाएगा इस पर, ठीक है।
अब देखिए एपिक पेन आ चुका है, अब हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहती है एक्सपायरी के दिन कि मैं अपने एक रेसिस्टेंस से दूसरे रेसिस्टेंस पे जाऊंगा R1 R2, और एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पे जाऊंगा। अगर मैं उस सपोर्ट को तोड़ता हूं तो वो मैं दूसरे सपोर्ट पे जाऊंगा। ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है और ये सबको पता है, ऐसे ही होता है। बट हाँ, एक्सपायरी के दिन ये बहुत क्लियर हो जाता है और अच्छे से मूव करता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन को एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ कंडीशन क्या है। यहाँ कंडीशन ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो हमारा प्राइस है ये वीवैप के नीचे आ जाए, वीवैप के नीचे एक कैंडल आ जाए। जैसे कि ये कैंडल आपने देखा, ये नीचे आया फिर वापस चला गया, तो एक पूरी कैंडल यहाँ पे आ जाती है। जैसे यहाँ भी आप चाहे तो थोड़ा एक्सपर्ट होंगे तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे। जैसे ये कैंडल नीचे आ गया, जैसे ये कैंडल नीचे आता है, हम यहाँ पे अपने देखेंगे कि सपोर्ट मेरा कौन सा है। मेरा सपोर्ट बन रहा है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा हटाता हूँ। ये लेवल बन रहा है मेरा, ये लेवल है अपना 15,700 का लेवल बन रहा है। सॉरी 15,700 ये ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये लेवल है 15,765 का। ठीक है, तो अब मार्केट का कहना ये है कि प्राइस का कहना ये है कि मैं प्राइस जब गिरेगा तो वो अपने एक सपोर्ट से एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक का रास्ता डेफिनेटली करेगा। ठीक है, अब चूंकि आप देखिए कि ऊपर में एक रेसिस्टेंस था, उस रेसिस्टेंस को उसने तोड़ा। ठीक है, ये उसका मीडियम है, यहाँ पे मीडियम होगा ही होगा, डेफिनेटली होना चाहिए पाइवट में। एक बार देख लेते हैं मीडियम क्यों नहीं शो कर रहा। स्टाइल में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। पी वाली लाइन देके थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि वो समझने में हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो प्राइस का रूल क्या है कि मैं ये उसका मीडियम हो गया, पिवट पॉइंट सेंटर हो गया जिसको हम बोलते हैं। तो प्राइस का रूल क्या है कि मैं एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पे जाऊंगा। अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आपने कोई एंट्री ली होती इस जगह पे, तो आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो क्या बनता, ये लाइन बनती हमारी। दूसरा टारगेट क्या बनता, ये लाइन बनती। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यही हमारा बनता। अब हमें क्या करना है कि जब प्राइस गिर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उस लेवल को पकड़ना है जिसको कोई नहीं पूछता है। मतलब उस स्ट्राइक प्राइस को टच करो जिसे कोई पूछ नहीं रहा है। जिसको कोई नहीं पूछेगा उसको हम पूछेंगे। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16,000, ये है 15,700 है, 15,750 की स्ट्राइक प्राइस बनती है। दूसरा स्ट्राइक प्राइस बनता है 15,680, तो मतलब 700 का ले लेते हैं। तो हम यहाँ स्ट्रैटेजी जो लेंगे वो लेंगे, चूंकि नीचे की ओर जा रहा है तो 15,700 की पी को बाई करेंगे। कब बाई करेंगे, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। हमारे सपोज हम इस जगह पे बाई करते हैं। ठीक है, इस जगह पे बाई करते हैं तो ये टाइम हो रहा है अराउंड, अगर आप देखें ये टाइम हो रहा है 10:10 पे। तो हमने कब बाई किया, 10:10 पे सुबह में बाई किया 15,700 की पी का। अब चूंकि मैं आपको वो स्ट्राइक प्राइस तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो पिछले महीने की थी, बट मैं फिर भी एक कंपेयर करने की कोशिश करूँगा कि कितना पॉइंट मूव हुआ। यहाँ से अगर आप देखें दूसरा जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है करीबन 15,680। मतलब मार्केट गिरता कितना है इस जगह से, अगर इस पॉइंट से बात करेंगे, सॉरी ये पॉइंट हमारा है 15,880। तो मार्केट गिरता है यहाँ से 15,000, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं 15,820 से लेके 15,680 तक कितना पॉइंट आया, करीबन हम बात करेंगे तो ये आता है 150 पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। 150 पॉइंट हुआ ही होगा। ये 620 होता तो 200 होता और 60 घटाते तो 140 पॉइंट बनता है, एकदम करेक्ट। ठीक है, 140 पॉइंट। अब इस स्ट्राइक जब मार्केट 140 पॉइंट गिर रहा है तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने बाई किया होगा उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, उसको चेक करने के लिए हम एक बार
यहाँ देखने की कोशिश करते हैं दूसरा चार्ट खोल के। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं 15,600 की, सॉरी 15,700 की पी को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 14 जुलाई ही मिलेगा, तो मैं 14 जुलाई ले लेता हूँ, ये भी एक बार के लिए। जब ऐसा कुछ आएगा तो मैं फिर आपको दूसरा बताऊँगा। अब मैं आ जाता हूँ 30 तारीख को, इसका प्राइस देखते हैं। इस सारे को एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए 30 तारीख की बात कर रहे हैं। यहाँ टाइम फ्रेम 15 मिनट का कैंडल लगा रखा है मैंने, तो मैंने लिया था 10:10 पे। अब इसको देखते हैं 30 तारीख को। जी हाँ, 30 तारीख की बात कर रहे हैं और हमने टाइम लिया था करीबन 10:10 के आसपास। सही टाइम था जो मैंने आपको बोला था। यहाँ पे हम लेंगे, ये टाइम हो रहा है 10:10 पे। ठीक है, तो 10:10 पे आप ट्रेड लेते हो, ये टाइम होता है 10:10। तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही थी, देखिए ये तो चूँकि नेक्स्ट मंथ का था इसलिए आपको महंगा मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे प्राइस आप देखेंगे इसका होगा करीबन 20 से 50 रुपये के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 20 से 40 रुपये भी बहुत हो गया तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रीमियम गल के रहता है, बहुत गरा हुआ मिलेगा। तो 20 रुपये की स्ट्राइक प्राइस, इसको आपने ट्रेड किया। और चूँकि मैंने आपको बोला है कि उसका रेसिस्टेंस बनता है, अगला सपोर्ट बनेगा, जैसे कि ये सपोर्ट बनेगा। तो मान लीजिए सपोज हम ये कैंडल ले लेते हैं जो कि 12:30 पे है। तो 12:30 पे आप देखेंगे ये करीबन 264 रुपये पे गया। तो ये 200 रुपये की चीज़, ये 200 रुपये की चीज़ जो है आपको 264 तक लेके चला गया, 260। तो करीबन आप देखेंगे 60 रुपये का फ़ायदा ये आपको नेक्स्ट वीक में हो रहा है। बट अगर सेम वीक में देखेंगे तो ये आपको डबल करके जाएगा। मैं आपको किसी दिन लाइव में दिखा दूंगा। जितने लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक प्राइस में देता हूँ ट्रेड करने के लिए, जिनकी कीमत जो है 10-15 रुपये की होती है और वो 30-40 रुपये तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए इससे बेटर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती उस दिन ऑप्शन, क्योंकि आपके लिए। और इसमें एसएल क्या होगा ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें एसएल आपका होगा वीवैप के ऊपर का एक कैंडल, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनता है आपका वीवैप का क्लोजर, जैसे 15,840 अगर आ जाता है तो मैं कर लूँगा। जैसे इसके नीचे का एक कैंडल जो बनता है 10:10 का है, ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा, ये होगा 201। तो आपका एसएल क्या बन रहा है यहाँ पे 200 रुपये का, 201 का बन रहा है और एंट्री आपने 210। तो 9 रुपये के एसएल पे आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। और आप 9 रुपये, तो ये मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे बता रहा हूँ, उससे वहाँ पे आपका यही 7-8 रुपये से ज़्यादा का एसएल नहीं होगा। तो देंगे तो कम देंगे, लेंगे तो ज़्यादा लेंगे, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर 9 रुपये दे के मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को कोट कर रहा हूँ, तो 50 रुपये लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो रेशियो है 1:5 के लगभग का बन जाता है, 9-5-45 के आसपास का रेशियो बन जाता है। और वहाँ जो है जिस दिन आप एक्सपायरी के एक दिन पहले करेंगे, जब थर्सडे को करेंगे एक्सपायरी के दिन करेंगे, तो यही जो प्रीमियम है ये गल के अराउंड 20 से 30 रुपये का हो जाएगा और ये आपको 60 रुपये तक देता बनेगा। तो यहाँ 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, जिससे भी मन करे आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि खोने के लिए आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही होंगे। अगर ये ज़ीरो भी हो जाता है तो आपके जाएंगे, मान लो आपने 5 लॉट से कर लिया, सपोज 5 लॉट से कर लिया आपने, तो कितना जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है, 1000 रुपये आपके जाने के लिए होगा। 1000 रुपये देके अगर आप मान लो सपोज ये चला जाता है आपका 40 रुपये तक, तो आप प्रॉफिट कितना लेते हो, 20 रुपये की चीज़ 40 रुपये, तो करीबन आप यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट लेते हो। 20 रुपये इंटू 50 ये आपके बन जाएंगे सीधे। पर लॉट 5 लॉट है, सॉरी मैं 5 लॉट की बात कर रहा हूँ, तो ये 100 क्वान्टिटी हुआ, सॉरी 100 क्वान्टिटी, ठीक है। 100 क्वान्टिटी में अगर मान लो आपका 9 रुपये का एसएल है, तो जाने के लिए आपके लिए कितना होगा, यहाँ पे हो सकता है 5,000 रुपये आपके जाएंगे मैक्सिमम, और आएगा कितना 25,000 रुपये आएगा। तो यही स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड करो ना, फिर क्यों हम एट द मनी को करते हैं,
लोग क्या करते हैं, सबको ट्रेडिंग करनी है तो एट द मनी वो करते हैं। यस, एट द मनी इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग कि एट द मनी बैड है, बट एट द मनी में क्या मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी IV, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महंगा होता है, इसका प्राइस महंगा होता है, इसलिए हम इसको अगर ट्रेड करते हैं तो हमारी इमोशंस जो है वहाँ पर हमारे पास आ जाती है और हमें कहती है कि भाई ये 20 रुपये मिल गए, अब बंद करो। पर यहाँ आपका इमोशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इमोशन? क्योंकि खोने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही है, इससे कम मिलता है और कम में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ 15,700 ही लो, 15,650 लो, 15,600 लो, वो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें ऑप्शन बायर अगर ऑप्शन के दिन करता है, मतलब एक्सपायरी के दिन करता है, तो उसे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इसी को एम्प्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, यही स्ट्रैटेजी मैं हर थर्सडे करता हूँ। मेरी कन्विक्शन ज़्यादा है, मैं बड़ी क्वांटिटी से कर लेता हूँ, आपकी कन्विक्शन कम है, आप कम क्वांटिटी से कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ट्रेड कीजिए, बट पहले बैक टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए कि सही है या गलत है, क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग तो यही बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी 90% सही होती है, 100% सही होती है, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं ना जिनको लॉस हो रहा है। तो उन सबों को जो लॉस हो रहा है, तो फिर स्ट्रैटेजी गलत है या सही है, ये तो क्वेश्चन है अपने आप में। तो उस क्वेश्चन का जवाब ये है कि भाई मत करना टेस्ट, मत करना इसको मतलब लाइव मत करना, 3 से 4 एक्सपायरी चेक करो। जुलाई का पूरा महीना है, 3 एक्सपायरी भी आएगी, चेक करो। अगस्त में जाके इसको डिप्लॉय करके अपडेट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको वहाँ पे बनता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है जी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ उन लोगों को जरूर भेजें जो ऑप्शन में नेकेड बाइंग करके 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं अपनी दुनिया में, और मुझे भी भेज देते हैं कि यार सर ये देखिए मुझे कैसे मैं अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ, मुझे बताइए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।